Hello everyone, let's do Ho'oponopono healing for relationship conflict. ज़रा सोचिए, आप अपने किसी क्लोज रिलेशन में हैं, जैसे कि हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स और चिल्ड्रन, दोस्त या फिर ऑफिस में बॉस एंड क्लाइंट। आपने दिल से एफर्ट किया, प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया, लेकिन समझने की जगह मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। छोटी सी बात एक बड़ी लड़ाई बन गई और धीरे धीरे वो प्यार, वो ट्रस्ट जो रिलेशन में था, उसकी जगह अब गुस्सा, दर्द और डिस्टेंस आने लगा। कभी कभी रातों की नींद चली जाती है और आप सोचते हो, काश हमारे रिलेशन पहले जैसे हो जाते, काश ये कन्फ्लिक्ट ही ना होते। लेकिन सच बात तो ये है कि जब तक हम अपने अंदर के इमोशंस को हील नहीं करते, उसको ठीक नहीं करते, तब तक रिलेशन भी हील नहीं होता, ठीक नहीं होता। तो आज हम जो हीलिंग प्रेयर करने वाले हैं वो है हो'ओपोनोपोनो हवाइन हीलिंग प्रैक्टिस, जो कहती है हर कन्फ्लिक्ट की जड़ में हमारे अंदर के अनरिजॉल्व्ड इमोशंस छुपे हुए होते हैं, चाहे गलती किसी की भी हो। इसकी एनर्जी हमने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अट्रैक्ट की होती है, और जब हम अपने अंदर के गिल्ट, एंगर, हर्ट को हील करते हैं तो रिलेशन भी अपने आप हील हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाती है, गुस्सा पूरी तरह से शांत हो जाता है और रिलेशन में ट्रस्ट, लव और रिस्पेक्ट फिर से वापस आ जाता है। हर किसी की लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स अलग अलग होते हैं और काफ़ी बार हम अपने प्रॉब्लम्स को दूसरों के साथ शेयर भी नहीं करना चाहते। बहुत ट्राई करते हैं खुद से सॉल्व करने की, लेकिन सिचुएशन और भी बिगड़ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ने लगते हैं और कभी कभी लगता है कि सिचुएशन हाथ से निकल चुकी है, समझ में नहीं आता इसको कैसे ठीक करें। तो अगर आप अपने प्रॉब्लम के लिए 1-to-1 हीलिंग चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हो। हम हर वीक फ्री जूम हीलिंग सेशन करते हैं, जहां आप अपनी लाइफ प्रॉब्लम के लिए डायरेक्ट हीलिंग एक्सपीरियंस कर सकते हो। यहाँ आपको ऐसी कम्युनिटी मिलती है जो एक दूसरे को सपोर्ट करती है, और एक सेफ जगह जहाँ आप अपने इमोशंस को रिलीज कर सकते हो। व्हाट्सएप डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो एवरीवन, लेट्स डू हो'ओपोनोपोनो हीलिंग फॉर रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स। सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर लें और अपने दिल पे हाथ रखें और गहरी सांस लें। उसे धीरे धीरे रिलीज करें। अब वो सिचुएशन या फिर आपकी कॉन्फ्लिक्ट या फिर आपकी प्रॉब्लम जो कोई भी रिलेशन में है, उसको अपनी आंखों के सामने लेके आई, उसे याद करें। और अब मेरे साथ इस हीलिंग प्रेयर को दिल से रिपीट करना है। डियर माई सेल्फ, आई एम सॉरी। मैं इस कन्फ्लिक्ट की जिम्मेदारी लेती हूँ, चाहे इसमें गलती मेरी हो या ना हो। प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैंने इस सिचुएशन को अपनी ही बिलीफ और मेमोरी से अट्रैक्ट किया है। इस कॉन्फ्लिक्ट, इस झगड़े की वजह से जो भी पेन मैंने खुद को दिया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। मैंने खुद को हर्ट किया, खुद को इग्नोर किया,
और खुद को अकेला छोड़ दिया। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये समझाने के लिए कि कहीं ना कहीं मुझे ये लेसन की ज़रूरत थी आगे बढ़ने के लिए। आई लव यू डियर माई सेल्फ। आई लव ऑल द इमोशंस inside me, negative and positive, all the emotions. I accept myself the way I am. I love myself the way I am. I love you so much, dear myself. I love you so much. अब एक गहरी सांस लें और उसे धीरे धीरे रिलीज करें, और इसके साथ वो सारा गुस्सा भी रिलीज करें। दोबारा से गहरी सांस लें और धीरे धीरे उसे छोड़ें, और इसके साथ वो सारे नेगेटिव इमोशंस को भी रिलीज करें। अब उस इंसान को इमेजिन करें, उसका चेहरा अपनी आंखों के सामने लेके आए जिसके साथ आपकी कॉन्फ्लिक्ट है। अब मेरे साथ इस प्रेयर को दिल से रिपीट करें। डियर पर्सन, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे इमोशंस को समझने की कोशिश नहीं की। प्लीज़ फॉरगिव मी कि मेरी तरफ से जो भी हर्ट हुआ हो, चाहे मेरे शब्दों से या फिर मेरे एक्शन से। आई थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मुझे ये इम्पोर्टेंट लेसन सिखाने के लिए। आई थैंक यू तुम्हें भी और हमारे बीच के इस डिवाइन कनेक्शन को भी। I allow you to grow in your life. I allow myself to grow in my life. I accept you the way you are. I love you the way you are. Now I am releasing all the anger, all the negative emotions, all the negative belief because of which we are struggling in our conflict, because of which we are struggling in our relationship. अब इमेजिन करें कि आप और वो इंसान एक वाइट लाइट एनर्जी में कनेक्ट हो रहे हो, जहाँ पे प्यार है, रिस्पेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग है। अब आपके अंदर एक गहरी शांति है। वो बोझ जो आप कितने दिनों से अपने अंदर भर के बैठे थे, वो अब हल्का हो गया है। सोचिए, आप और वो इंसान अब एक दूसरे को ब्लेम करने के बजाय समझने लगे हैं। रिलेशन में वो ट्रस्ट, वो रिस्पेक्ट फिर से वापस आ गया है। अब दूरियां धीरे धीरे कम हो रही है और नज़दीकियां बढ़ने लगी है, और आप दोनों अपनी जर्नी में ग्रो करते हुए एक दूसरे के लिए ग्रेटिट्यूड फील करो। आप एक दूसरे को ब्लेसिंग्स दे रहे हो,
क्योंकि एनर्जी लेवल पे आप दोनों सेम हो, इक्वल हो। जस्ट फील दिस एनर्जी। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और अपना पूरा ध्यान अपनी धड़कनों पे लेके जाएं, उसे महसूस करें और चेक करें कि आपको उस कॉन्फ्लिक्ट के लिए, उस इंसान के लिए अभी कैसा फील हो रहा है, आपको खुद के लिए कैसा फील हो रहा है। सिर्फ एक शब्द में कमेंट बॉक्स में लिखना आप जो भी फील कर रहे हो। अब एक प्यारी सी स्माइल के साथ खुद को रिलैक्स करें, खुद को ब्लेसिंग्स दे कि यू डिजर्व बेस्ट इन दिस वर्ल्ड, डियर माई सेल्फ। आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच, डियर माई सेल्फ। यू डिजर्व बेस्ट इन दिस लाइफ। अगर ये आपको हीलिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। अपना एक्सपीरियंस, अपना रिजल्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और याद रखें, हीलिंग एक जर्नी है। जब आप अपने अंदर की एनर्जी को शिफ्ट करते हो तो आप अपने रिलेशन और अपनी पूरी लाइफ को भी बदल देते हो। तो ऐसी और भी हीलिंग प्रैक्टिस आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट हीलिंग वीडियो।